हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ब्लैक मनी को लेकर बहुत सारी बातें होती आई हैं। ब्लैक मनी ये शब्द सुना सुना लग रहा होगा, काला धन, जिसको वापस लाने के ढेर सारे बातें की गई थी, ढेर सारे वादे किए गए थे। अब वो कितने आगे बढ़े हैं ये तो सरकार जानती है या उससे जुड़े हुए जो एजेंसीज हैं वही जानती हैं। लेकिन अभी एक नई रिसर्च सामने आई है कि जो ब्लैक मनी है उसको इस तरीके से अब ब्लैक किया जा रहा है कि उसको एड्रेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब कुछ एक इम्पॉसिबल सा हो चुका है। और अब बहुत बेहतर तरीके से पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ना कोई सुराग है, ना कोई सुराग है, ना पता लगाने का कोई तरीका है, क्योंकि जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है उस कन्वर्जन को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही आपसे बोल रहा हूँ। ये एक जनसत्ता की न्यूज़ है और उसी को आपके सामने डिकोड करने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। वो क्रिप्टो जो अभी लाखों में चल रही है, पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। क्या इसके इतना महंगा होने के पीछे की जो वजह है वह सिर्फ ब्लैक मनी है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमको ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ब्लैक मनी, काला धन, इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि हवाला से इसको ऐड कर सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से आप इसको ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आपको काम आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, टैक्स हेवन के बाद अब क्रिप्टो बना काला धन छिपाने का नया ठिकाना। एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाला खुलासा। एक इन्वेस्टिगेशन हुई और इसमें ये सामने आया कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज जहां आप अपनी सेल कंपनियां बना लेते हैं या कंपनियां बना लेते हैं, वहां आपको टैक्स चोरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके वहां अलग तरीके के सिस्टम चलते हैं सरकारों के। उनको पकड़ा भी जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां से पैसे कहाँ लेके जाते हैं, स्विस बैंक में जाते हैं। लेकिन अब जो ब्लैक मनी है वो कन्वर्ट हो रही है क्रिप्टो में। क्रिप्टो आप सबको पता है कि डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन के माध्यम से चलती है। ना आप इसको एड्रेस कर सकते, ना इसको आइडेंटिफाई कर सकते। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी बिना इंटरमीडिएट होता है, ऑनलाइन होता है, तो पता ही नहीं चल पाता है। और ये ब्लॉकचेन पे आधारित है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका बेस है। अब ये नया आधार बन गया है काले धन का, ब्लैक मनी को बनाने का। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए, गौरव शर्मा UPSC टेलीग्राम @GS_live पे जाइए, यहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा और PDF के साथ में यहाँ आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो PDF और अपडेट दोनों यहाँ मिल रही हैं। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है भाई, चलो। क्रिप्टो एक्सचेंज और काले धन का स्कैम। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति है जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी संचालित करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये संचालित होती है, डिजिटल करेंसी के तौर पर जानी जाती है। भारत और दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो के लिए स्पष्ट, व्यापक और लागू करने योग्य कानूनों की कमी है। इसी गैप का उपयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर काला धन, साइबर क्राइम, ठगी और ड्रग वायलेंस जैसी गतिविधियों के लिए क्रिप्टो का उपयोग तेजी से हो रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, इन सभी क्राइमों में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर किसी चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको क्रिप्टो कह रहे हैं। हर जगह इसी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपको क्रिप्टो के फॉर्म में पैसा दिया, अब वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में आ गया है। हम उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको रेगुलेशन को लेकर कोई रूल्स ही नहीं बने। किसने पैसा दिया है ये पता लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि डिजिटल मनी है, डिजिटल इंटरफेस पर चलती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सुरक्षित किया गया है। तो जो हवाला के काम हो रहे हैं, ड्रग्स या स्मगलिंग के काम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड के काम हो रहे हैं, जो पैसा आपसे लिया जाता है उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर उसको सिक्योर करते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब कितना दिमाग लगाया है पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने का, और एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते ये पैसा किसका है, किसके पास से, कहां से, कैसे आया। कर क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि रेगुलेशन की कमी है। अब अगर ये बात सच है कि ऐसा सच में हो रहा है, तो सरकारों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। नहीं तो पूरी दुनिया में जो क्राइम है, इस क्राइम की दर हमको बहुत देखने को मिलेगी। इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म,
स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉयलिंग जैसी घटनाएं हमको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्रिप्टो की कीमत बहुत है और इसके थ्रू किसी को कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है और कहीं भी किसी भी तरीके की ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जो कि इनह्यूमन है। तो सरकारों को इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा। ठीक है भाई। द कॉइन लॉन्ड्री इन्वेस्टिगेशन क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस प्लस ICZ द्वारा 10 महीने तक चलाया गया वैश्विक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें 38 न्यूज रूम और 113 रिपोर्टर शामिल थे। द न्यूयॉर्क टाइम है ना, संजय ज्योटिंग और ली मोंडे, मलेशियन किनी। यह समझना कि क्रिप्टो एक्सचेंज किस तरीके का विश्व स्तरीय शैडो इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक शैडो इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो दिख नहीं रही है, मेन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी बना रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। इस रिपोर्ट से हमको समझ में आता है, ध्यान रखिएगा। समस्या क्यों बढ़ी? वाई क्रिप्टो मिसयूज राइजिंग? अनामिकता, सूडो ओनोमेट्रॉमी। पब्लिक वॉलेट एड्रेस से असली पहचान पता लगाना मुश्किल है। अपराधी पहचान छिपाकर लेन देन कर सकते हैं। इसका जो वॉलेट होता है, उस वॉलेट से किसी व्यक्ति की पहचान पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए आसानी से इसमें लेन देन हो जाता है। नियमन, रेगुलेशन का अभाव। भारत में अभी तक कोई भी व्यापक क्रिप्टो कानून नहीं है। इससे ग्रे जोन का फायदा उठाया जाता है। कानूनी नहीं है, इसको कोई रेगुलेशन नहीं किया गया है, तो वो अपने हिसाब से इसको रेगुलेट, अपने हिसाब से इसका उपयोग कर पा रहे हैं और मिसयूज कर पा रहे हैं। ग्लोबल नेचर, देश की सीमाओं से परे लेन देन एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ट्रैक करना कठिन है। मतलब इसमें सीमाओं का कोई बंधन ही नहीं है, मिलने की आवश्यकता ही नहीं है। इंटरनेट के थ्रू आप किसी को भी किसी भी तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सीमाओं का बंधन नहीं है, ट्रेस किया नहीं जा सकता, तो आसानी से इसमें ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं और आसानी से क्राइम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। और आप बोलेंगे पीर टू पीर, P2P ट्रांसफर्स, बिना किसी एक्सचेंज के दो लोगों के बीच सीधे ट्रांसफर संभव हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके का एक्सचेंज के बारे में आप पता नहीं लगा पाते। तो जो क्रिप्टो है ये ग्लोबल है, इसको ट्रेस करना मुश्किल है, रेगुलेशन की कमी है और इसी के कारण क्रिप्टो का यूज़ हुआ है। अब जितनी भी इलीगल एक्टिविटी होती है उन इलीगल एक्टिविटीज़ में और इन इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसा बनाया जाता है, उस पैसे को ये ब्लैक मनी, मतलब वही पैसा है ना जिस पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है, दूसरे का पैसा है जो आपने मेहनत करके नहीं बनाया, वो पैसा क्या कहलाता है? ब्लैक मनी कहलाता है। साइबर फ्रॉड के थ्रू इतना पैसा बनाया जा रहा है, इसको कहाँ सिक्योर कर रहे हैं? ब्लैक मनी के इस पैसे को क्रिप्टो में सिक्योर कर रहे हैं और इनके जो आकाश हैं उन आकाओं तक भेज रहे हैं और वो इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं किसी देश के खिलाफ, उसकी शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए। तो क्रिप्टो अब एक नया जाल बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिप्टो कैसे बन रहा है काले धन का साधन? देखो, मिक्सर्स, टम्बलर्स, क्रिप्टो की कई लेन देन को मिलाकर असली स्रोत छिपाया जा सकता है। मतलब आप इसके इंटर एक्सचेंज करके इसका स्रोत कहां से आया है आप उसको छिपा सकते हैं। ठीक है। स्टेबल कॉइन्स का उपयोग, USDT जैसे स्टेबल कॉइन रिवर्स ट्रैकिंग को मुश्किल बनाते हैं। जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, डिजिटल कॉइन्स होते हैं, इसकी रिवर्स ट्रैकिंग को मुश्किल बना देते हैं। ठीक है। लेयरिंग थ्रू मल्टीपल वॉलेट्स, कई देशों में वॉलेट बनाकर धन की परतें बनाई जाती हैं। डिफरेंट कंट्री में वॉलेट बना दिए, किस वॉलेट से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन करके उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। डार्क वेब ट्रांजैक्शन, अवैध वस्तुओं सेवाओं की खरीद फरोख्त क्रिप्टो में, डार्क वेब का यूज करके इसकी खरीद फरोख्त करते हैं तो उसको ट्रेस करना वैसे ही मुश्किल होता है। और क्रिप्टो हवाला परंपरागत हवाले की तरह पर डिजिटल रूप में बिना रिकॉर्ड के, अब क्रिप्टो के थ्रू हवाला के काम किए जा रहे हैं, इलीगल काम किए जा रहे हैं और इसीलिए क्रिप्टो अब हानिकारक बनता जा रहा है। पूरी दुनिया को इसके समाधान सोचने पड़ेंगे। भारत के लिए जोखिम क्यों है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, साइबर अपराध बढ़ता है, आतंक वित्त पोषण में क्रिप्टो का उपयोग संभव है। हमारे लिए चैलेंज है। अभी जो अटैक हो रहे हैं, क्या इनमें जो डीलिंग हुई है वह क्रिप्टो में हुई है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इतने जो साइबर फ्रॉड हमको पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहे हैं, हर तरीके से, RTO के तौर पर, बैंक के तौर पर, सिम कार्ड के तौर पर, आधार कार्ड एजेंसी के तौर पर, क्या सारे के सारे जो क्राइम हो रहे हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? इनमें किसी व्यक्ति का हाथ है? ये अंदेशा लगाया जा सकता है ना, क्योंकि इतने क्राइम पहले तो नहीं थे। ये कौन बढ़ावा दे रहा है? कोई तो इनको संरक्षण दे रहा है और सारे के सारे काम शायद क्रिप्टो ब्लैक मनी के लिए हो रहे हैं। आतंक वित्त पोषण, अभी तक आतंक पे कंट्रोल था क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर से आतंक धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि अब उनके पास एक सिक्योर तरीका मिल गया है ट्रांजैक्शन का, जिसको क्रिप्टो कहते हैं। वित्तीय स्थिरता पर खतरा, अनियमित संपत्तियों में तेज सट्टेबाजी, बड़े पैमाने पर धन विदेशों में ट्रांसफर।
सट्टेबाजी बहुत हो रही है और पैसा बाहर भेजा जा रहा है इसके माध्यम से। टैक्स चोरी, गैर घोषित क्रिप्टो आयकर राजस्व में हानि होती है। युवा आबादी का दुरुपयोग, गलत निवेश स्कैम का बड़ा ट्रेंड है। टैक्स चोरी करने के लिए भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, पैसा कमाने के लालच में उनका इन्वेस्टमेंट गलत करा देते हैं और फिर वो लॉस में चले जाते हैं। इससे सम टाइम युवा सुसाइड भी कर लेता है। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स को भी ये क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे खतरे हमारे पास है। साइबर फ्रॉड, क्रिप्टो में कन्वर्जन, विदेशी वॉलेट में ट्रांसफर, P2P ट्रेडिंग के जरिए हवाला टाइप लेन देन, गेमिंग ऐप, डेटिंग स्कैम, जॉब स्कैम में क्रिप्टो का उपयोग, पैसे को लेयरिंग कर अनट्रेसेबल बनाना, चाइनीज स्कैम नेटवर्क द्वारा भारतीयों को टारगेट करना। ये बहुत सारे पैटर्न हमको देखने को मिल गए हैं भारत में। आप में से किसी ना किसी ने इस पैटर्न को अपना शिकार बनते जरूर देखा होगा। या तो आप, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कैसे इससे बचा सकता है? अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अपने एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा। ये हमारा SIP है, एक कोर्स है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। आप UPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 की तैयारी के लिए आप इस क्रैश कोर्स नवंबर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। कोड याद रखना है GRS लाइव। जो एडमिशन की अंतिम तिथि है 20 नवंबर है। इससे पहले आपने इसमें एडमिशन लेना है। यहाँ एक बहुत ही शानदार टीम आपको पढ़ा रही है, जिसके गाइडेंस में आप सफल हो सकते हैं। जो परेशानी आती है उन परेशानी का समाधान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे प्रतिज्ञा हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसे P2I कोर्स के नाम से जाना जाता है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी इसमें होती है, ठीक है। ये 2026, 2027, 2028 के लिए अवेलेबल है। GRS लाइव कोड आपने यूज करना है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, MCQ, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको मिलता है। एक ही बैच जिसमें सब कुछ आपको मिल रहा है, उसमें एडमिशन आपको जरूर लेना चाहिए। यूज कोड GRS लाइव। जुड़िए मेरे साथ और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। इस UPSC की जर्नी को आसान बनाते हैं इस कोड के थ्रू। और मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस पे। तब तक खुश रहें, मुस्त रहें। हैव नाइस डे। गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।